दोस्तों आज आपको हम दिखा रहे हैं एक ऑनलाइन गेम जो हमने खेली, जिसमें हम बुरी तरीके से हार रहे थे, लेकिन हमने उस हार को जीत में बदला। और वो एक गैर यकीनी जीत है। उसमें कैसे कैसे हमने ट्रैप बनाए और चले, वो आप देख के हैरान रह जाएंगे। क्योंकि हमारी गेम जब आप अभी देखने की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे ये तो बिल्कुल हार चुका। उस हार को जीत में बदलने के अचानक चांस नज़र आए, तो हमने एक वीडियो बना डाली और उसको रिकॉर्ड कर लिया। आप ये देखें तो आपको बहुत ज़्यादा नई चीज़ें पता चलेंगी। दोस्तों ये एक ऑनलाइन मैच है और मैं इसमें बुरी तरह से हार रहा हूँ, लेकिन इस हारते हारते मेरे जहन में एक चाल आई है। मेरे पास ब्लैक पीसीज हैं और ये एक ऑनलाइन गेम हो रही है, जिसकी वजह से कुछ सुस्त भी हो रही है। तो मेरे पास इस वक्त ब्लैक पीसीज हैं और मेरे कुछ गलतियों की वजह से मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका। अब मेरे पास कुछ ऑप्शन है कि इसमें देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखें हमने ये क्या किया कि अगर वो हमारे तोप यानी हाथी को मारता है तो हमने अपना घोड़ा इसीलिए हमने पीछे किया ताकि हमारे वज़ीर को इस पे ज़ोर पड़े, वो उसे ना मार सके। और हमने अपना घोड़ा उसके वज़ीर पे रख दिया ताकि वो अपने वज़ीर को इधर उधर कर ले और इसे बचा ले। हमारा टारगेट है किसी तरह हम इसके वज़ीर को ट्रैप करें। अगर मैं ये कर पाया, इसके वज़ीर को ट्रैप कर पाया, तो कुछ शायद मैं गेम के बीच में आ जाऊँ, वरना मेरी गेम इस वक्त तक तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि उसने बहुत बुरे तरीके से मुझे मारा कि समझ ही नहीं आने दी। बस एक गलती हुई, लेकिन उस गलती के बाद उसको काबू करना ज़रा मुश्किल हो गया था। उसने अपना वज़ीर बचा लिया। ये एक ऑनलाइन गेम है ना, तो इसमें ये चाल ज़रा स्लो स्लो चल रही है। आप ऊपर देख रहे होंगे एक का नाम अबू मालिक लिखा है, एक राजपूत जी है। राजपूत जी है मेरी आईडी है और अबू मालिक ये इजिप्ट का कोई शख्स है, उसके साथ मैं ऑनलाइन खेल रहा हूँ। ये देखें मैंने उसे एक ट्रैप में फंसाने के लिए देखें किया क्या है, मैंने अपनी हाथी को मरवा दिया फ्री में। ये कोई सोच भी नहीं सकता कि ये क्या हो रहा है भाई, कि खुद ही घोड़ा उसके सामने रख दिया। लेकिन मैंने ये क्यों रखा है, मैंने इसलिए रखा है कि मैं जैसे ही ये मेरे हाथी को मारेगा मैं घोड़ा हटा के इसको वज़ीर से शह दे दूँगा। लेकिन यहाँ पे भी इसके बचने के चांस मौजूद हैं। ये अपना वज़ीर भी सामने ला सकता है, लेकिन अगर ये वज़ीर सामने लाए तो घोड़े से मर जाएगा। लेकिन इसके बाद दूसरी ऑप्शन है, ये वाइट ख़ानों में जो ऊँट चल रहा है, ये अगर इसको वज़ीर के सामने लाएगा तो ये बच सकता है। क्योंकि अगर मैं इसका वज़ीर मारूँगा तो ये मेरा वज़ीर मार लेगा। और यहाँ अगर ये रिप्लेस कर जाता है तो मेरी गेम तो कमज़ोर है ही है। मेरी गेम यहाँ पे बहुत कमज़ोर है, क्योंकि मेरे पास प्यादे भी उससे, मेरे पास 5 हैं सिर्फ़, और उसके पास 1 2 3 4 7 हैं। 2 प्यादे ज़्यादा हैं। इसके अलावा उसके पास घोड़ा भी एक ज़्यादा है। मेरे पास 1 फ़ील है, उसके पास 2 फ़ील हैं। मेरे पास 1 तोप है उसके पास यानी हाथी, उसके पास 2 हाथी हैं। तो गेम तो उसकी बहुत ज़्यादा पावर में है, लेकिन हमने उसको फिर भी थोड़ा सा परेशान कर दिया। कि हालांकि कुछ गलतियां हुई थी और हमारी गेम बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। तो इस चक्कर में कि यार मेरे पास एक ट्रैप आ रहा है, तो वो ट्रैप तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि अगर वो इस ट्रैप में आ गया ना, तो ये गेम अगर मैं विन कर गया तो कमाल ही गेम होगी। और मुझे कुछ चांस नज़र आ रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कर पाया, इसके वज़ीर को ट्रैप कर गया, तो मैं गेम के बीच में इन हो जाऊंगा, वरना मैं तकरीबन हार चुका हूँ। वो ऊपर जो ये इसने वही किया जो मैं सोच रहा था, क्योंकि वज़ीर लाता तो वो तो गया था वज़ीर। मैंने भी उसके फ़ील यानी ऊँट को, कुछ लोग उसे ऊँट कहते हैं, इसका नाम कुछ लोग फ़ील इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे ख़्याल में ये फ़ील होता है। तो हमने उसके ऊँट को कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे पास पुर्ज़े बहुत कम है। हम रिप्लेस की सिचुएशन में नहीं है कि वो मेरा वज़ीर मारे और मैं उसका मारूं, तो हम रिप्लेस की सिचुएशन में नहीं थे। हमने उसके तोप को टारगेट किया है कि हम भाई तेरी तोप को मारने लगे, तू अपना वज़ीर बचा। घोड़े से क्या किया टागे कि तू अपना वज़ीर बचा। उसके बाद दूसरी ऑप्शन ही नहीं है, उसने वज़ीर को ही छेड़ना है जो भी करना है। तो हमारे पास उस तोप को मारने के बाद यानी हाथी को मारने के बाद फिर दोबारा घोड़ा मारने की ऑप्शन है ब्लैक वज़ीर से। तो अब मैं उसे लिख रहा हूँ कि भाई ये ऑनलाइन गेम है कि प्लीज़ ज़रा जल्दी खेलो, क्योंकि मैंने इसको ऑनलाइन यूट्यूब पे सेंड करना है। तो ये गेम ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन गेम दिलचस्प बहुत है कि अगर यहाँ से अगर हम जीत गए तो ये आप देखना कि ये कमाल किस्म की स्ट्रेटजी इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि ये अपना वज़ीर बचाएगा ही बचाएगा। ये ऑनलाइन गेम है ना, ऊपर जो अबू मालिक के साथ एक दायरे चल रहे हैं, ये टाइम पीरियड होता है। जब ये टाइम पूरा आखिर हो जाएगा तो चाहे अगर ये चाल इसने नहीं चली तो ये हार जाएगा, इसको चलनी पड़ेगी, वरना इसकी हार कंसीडर होगी। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। पैदल फौज ही मारेगा, यही करना था इसने। अब इसका ज़ोर हमारे घोड़े पे भी है।
इसका ज़ोर हमारे घोड़े पे भी है कि ये अगर हम उधर से तोप मारेंगे तो ये घोड़ा मार देगा। लेकिन हम जो इसे ट्रैप कर रहे हैं इस वक्त, हम इसका वज़ीर कर रहे हैं। हम इस चक्कर में नहीं है कि हम इसकी तोप ले लेंगे तो पता नहीं क्या कमाल हो जाएगा। इसका वज़ीर अगर हाथ में आ गया तो कमाल हो जाएगा। अब ये अगर हमारे घोड़े को लेता है ना तो ये थोड़ा थोड़ा फंस गया है, लेकिन गेम फिर भी खैर हमारी ही कमज़ोर होगी क्योंकि तोप के बदले में वज़ीर जाएगा। तो फिर भी पुर्जे तो बहुत कम रह जाएंगे हमारे पास। लेकिन और ये काबू आ गया, ये चीज़ अब बचा के दिखा बच्चू। वज़ीर कहाँ लेके जाएगा रानी को? ये आ गया काबू में। अब वज़ीर तो इसका गया, यानी इसके पास अब कोई सलूशन नहीं है कि ये हमारे हाथी को यानी रुख को मारे। तो वो चेक भी होगी और हमें भी लाजमी इसके वज़ीर को मारना पड़ेगा, और हम मारेंगे ऊँट से यानी फील से। तो देखते हैं ये हमारे तोप को यानी हाथी को मारता है कि नहीं। वो तो मारना ही मारना पड़ेगा खैर। तो ये वो सिचुएशन होती है। अभी ये ठहरने से मारने दें, फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जो आम रूटीन में इससे पहले मैंने वीडियो डाउनलोड की हैं, वो 2 मूव चेकमेट, 3 मूव चेकमेट, तो उसमें एक लगी बंदी बात होती है कि अगर उसने वो 2 प्यादे हटाए तो वो चेक हो सकती है। ये जो ऑनलाइन गेम्स होती है ना, उसमें अगला बंदा भी उतना ही ज़हीन होता है। वो सेम गलतियाँ सेम पुर्जे नहीं करता कि आपको वही पूरा ट्रैप बना के दे। इसमें हमें वक्त के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी को बदलना होता है कि अगर वो ये ना करे तो मैं क्या करूँगा, अगर वो ये ना कर। ये देखें जी, उसने वही किया जो हम चाह रहे थे। हमने भी फ़ौरन, मैं चाल जल्दी चलता हूँ लेकिन वो बहुत स्लो चल रहा है। और ये शुरू में सिर्फ आपको ऑनलाइन दिखाने के लिए ही ये चालें मैंने तेज़ चली, तो मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि काफ़ी सारी चीज़ें इसने मेरी उड़ा दी। गेम शुरू की बहुत लंबी हो गई थी जिसकी वजह से मैंने उसको आधे को डिलीट किया ताकि मैं लोगों को जल्दी समझा सकूं कि क्या करना चाहिए। अब भी आप देख रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ एक वज़ीर है और एक फ़ील है। उसके पास 2 घोड़े हैं, 2 फ़ील हैं, यानी 2 ऊँट हैं, एक तोप है, और प्यादे भी ज़्यादा हैं यानी पैदल फ़ौज 1 2 3 4 5, मेरे पास 4 हैं। ये एक पैदल फ़ौज की बड़ी अहमियत होती है इसमें। इसको कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, एज ए वज़ीर सोचना चाहिए। जब आप बड़े लेवल पे खेलेंगे ना, ये देखें, ओहो उसके प्यादे बड़े ज़बरदस्त जगह पे आ गए कि एक को दूसरे का सहारा मिल गया, यानी सपोर्ट है। हम किसी एक को भी मार नहीं सकते, आखिर में उसको ऊँट की सपोर्ट है। हम कह रहे हैं इसके प्यादे तो बड़े ज़बरदस्त जगह आ गए। अब हमें बचाना है, हम एक प्यादे को चलते हैं ताकि हम इसको वज़ीर की तरफ लेके जाएं कि ये वज़ीर बने, क्योंकि जब ये वज़ीर बनने लगेगा तो एक आधे चीज़ का सर ले जाएगा, या घोड़े का या ऊँट का या तोप का। तो जो भी चीज़ हमें इसके बदले में मिल सके, हमें उसकी एक आधी और चीज़ चाहिए ताकि उसकी गेम थोड़ी सी कमज़ोर हो। अब वैसे हमारी गेम कुछ थोड़ी सी इस रूटीन में है कि शायद हम जीत की तरफ जा रहे हैं। उसने वो प्यादा चला, हम देख रहे हैं क्या करें। ये हमने क्यों हटाया? ये हमने इसलिए हटाया कि अगर वो अपना घोड़ा उठाता है और इस प्यादे को मारने के लिए आता है तो वो वाइट खाने में रखेगा ब्लैक वज़ीर के आगे। तो मैंने कहा कि हम इसको वहाँ रखने ही नहीं देते ताकि ये किस चीज़ से मारने के लिए आएगा। ये अपना फ़ील उठाता है, वाइट में रखता है, तो प्यादे के ज़ोर पे है वो भी नहीं मार सकता। उधर से उसने जगह खाली करना शुरू कर दी क्योंकि वो जगह में फंसा हुआ था। हमने इधर से पैदल चलाना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कौन टारगेट पे पहले पहुंचता है, लेकिन ये उम्मीद है कि ये प्यादा इसके एक आधे अच्छे खिलाड़ी का सर ले जाएगा, या घोड़े का, या 2 फ़ील में से एक का, या 2 घोड़ों में से एक का, या तोप का यानी हाथी का। तो देखते हैं क्या होता है। उसने तोप की जगह खाली कर ली। हमारा भी टारगेट है कि उसके 2 घोड़े अभी तक हमारे प्यादे के रास्ते में नहीं आ रहे। हमने भी चलाना शुरू कर दिया कि चल देखते हैं कौन सी चीज़ पहले पहुंचती है। उसका वाइट ऊँट जो है वो भी प्यादे की वजह से उसको काबू नहीं कर सकता क्योंकि हमारा पैदल फ़ौज वहाँ पे पड़ी हुई है, एक सिपाही खड़ा हुआ है। उसने क्या किया, हमें उसकी परवाह नहीं थी। हम देख रहे थे कि इतने में अगर उसने घोड़े वहाँ पहुँचा दिए तो हमें भागना पड़ेगा या प्यादा फ्री मरवाना पड़ेगा। हमने अपना एक पैदल फ़ौजी और ज़िबा करवा दिया। हमारा टारगेट है वो, ये इसी चक्कर में हमारा एक फ़ील भी मर गया। लेकिन अब हमें बदले में मिलेगी तोप। ये अब हमें ज़्यादा चांस देगा चेक और हमारे ऊँट को ले जाएगा। लेकिन अगर हम इसको बचाने के चक्कर में पड़ जाते तो पैदल फ़ौजी पीछे रह जाता, इसलिए हमने इसको भी ज़िबा होने दिया। ये भी ज़िबा हो गया। अब हमारे पास चांस क्या है कि हमारे पास उसके पास 2 फ़ील बच गए, और ओए होए 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 अभी भी चीज़ें तो उसकी हमसे बहुत ज़्यादा हैं।
लेकिन देखते हैं, इसको भी फिर भी हम लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में अभी फ़िलहाल हमने उसकी तोप तो ले ली है 100%, क्योंकि हमने इसको वज़ीर बनाना है। लेकिन उससे पहले हम ये क्यों ना करें, क्योंकि वो तो स्पोर्ट में ही नहीं था। अब हमारे पास इसके पास बाद भी दो ऑप्शन है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त हैं कि इसकी तोप मारते ही हमने वहाँ से दोबारा चेक की तरफ आना है और इसके किसी घोड़े या इसके किसी हाथी का सर लेना है। हाथी सॉरी कह रहे हैं, घोड़े या किसी ऊँट का। तो अगर वो देखते हैं बनेगा तो यही बात। अब वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, मरवाना पड़ेगा उसको हाथी। तो तोप या नहीं, हम आम रूटीन में असल में तोप कहते हैं, तोप आती आपस में मिक्स हो रहा है। तो देखते हैं क्या बनता है। ओ भाई ज़रा जल्दी खेल ले, ओहो थोड़ा आगे निकल गया। वेट कीजिएगा वेट कीजिएगा, ये वापस आ रहा है, मैं उसे लिखता हूँ। प्लीज़ प्ले फास्ट, फास्ट प्ले यार। बहुत लंबा सोच के खेल रहा है और ये मैं सिर्फ ऑनलाइन दिखाने के चक्कर में ही मैं बहुत स्पीड में खेला था। इसी यही वजह थी कि शुरू में मेरे पुर्जे बेतरतीब मरे और बहुत ज़्यादा मरे। लेकिन मुझे एक चाल समझ में आई कि यार ये ट्रैप तो ऑनलाइन दिखाने वाला है कि अगर मैंने इसको काबू कर लिया तो आखिर सिचुएशन से काबू किया है। ये इजिप्ट वर्सेस पाकिस्तान समझ लें। उसने अपना दूसरा घोड़ा भी मैदान में ले आया, हमने तो यही करना था भाई। ये ले वज़ीर बन गया, मारेगा तो हम भी तोप का तो सर ले ही जाएंगे कम से कम। और ये उसकी गलती है, अगर जब तक वो ये दो घोड़े आपस में काबू में नहीं रखेगा। अभी तो हमने देखना वज़ीर से क्या क्या कमाल करना है। ये खड़का दी, इसके रुख की हत्या कर दी। देखते हैं अब क्या होता है। वो बदले में क्या चलेगा। उसके पास दो घोड़े हैं, दो ऊँट हैं, हमारे पास एक वज़ीर है। अभी तक हमने क्या किया हुआ है, अपने सिर्फ बादशाह को बचाया हुआ है और ऑप्शन देख रहे हैं कि वो किस घोड़े से हमें चेक देने आएगा। उसके हिसाब से हमने इस प्यादे को चलना है, वरना हमने इस प्यादे को छेड़ना नहीं है। अब वो इधर आया है, चेक अभी भी नहीं दे सकता। लेकिन ये दो घोड़े उसके ज़रा मजबूत पोजीशन में आ गए, क्योंकि एक दूसरे के सहारे पे हैं तो किसी भी चेक की जद में नहीं आएंगे। हमने इसको चल दिया आगे ताकि एक मजबूत वो बने और उधर से जो वाइट ऊँट आ रहा है वो इधर ना मार्क करने के लिए आए। हमने इसका एक पेयर सा बना दिया, एक दूसरे के साथ इसको सहारे में कर दिया। अब अगर वो पिछले वाले पैदल फौजी को मारने आएगा तो हम बादशाह को थोड़ा सा आगे करके उसको बचाएंगे। अगला प्यादा खुद ब खुद इसकी स्पोर्ट में पड़ा हुआ है। ये हम आपको साथ साथ समझा रहे हैं कि वक्त के साथ अपनी चाल को कैसे बदलते हैं। क्योंकि एक हम आपको कहेंगे यार 2-3 मूव में चेकमेट, अगला 2 हिलाएगा और मैं 1 हिलाऊंगा, वो तो चेकमेट होनी है। लेकिन अगला वो 2 हिलाता ही नहीं तो मैं क्या करूँ। हम कहते हैं वो अगर घोड़े को मारेगा तो हम चेकमेट कर लेंगे, वो घोड़े को मारता ही नहीं तो मैं क्या करूं। तो हमें चेस नाम ही इसी का है कि हमने 4-5 ऑप्शन देखने होते हैं कि अगर वो ये ना नहीं करेगा तो मैं क्या करूं, अगर वो ये करेगा तो मैं क्या करूं, अगर वो ये मारता ही नहीं तो मैं क्या करूं। अब मुझे भी देख रहा हूँ कि ओहो चेक उसने दे दी। अब हम कह रहे हैं ऐसी जगह आते हैं जहाँ से कम घोड़े की चेक दोबारा ना हो। अब यहाँ से उसका दोनों घोड़ों में से कोई भी हमें चेक नहीं दे सकता। वाइट के सहारे पे आगे प्यादे को वो मार नहीं सकता, वरना हम उसके घोड़े को भी ले लेंगे, उसके ऊँट को भी ले लेंगे। तो अगर ये सिचुएशन आ गई तो फिर तो हमारी बाजी बड़ी मजबूत हो जाएगी। अभी तक भी हमारी बाजी ज़रा दरमियान में ही लटक रही है, लेकिन काफ़ी हद तक चांस है कि हम 60% गेम में दोबारा इन हो चुके। ये उसने बेवकूफ़ी की है, ये उसने बेवकूफ़ी की है। ये तो नहीं, अब हम इसका छोड़ेंगे। वो समझ रहा था घोड़े से मार लूँगा, अरे भाई बादशाह साथ पड़ा, बादशाह ही तुझे मार देगा घोड़े। अब तू कहाँ जाएगा। अब उसके पास एक बचा है फील और हमारे पास एक है वज़ीर। उसके असल में ये जो प्यादा होता है ना, मैं आपको एक बहुत गुरु की बात बताने लगा हूँ। पैदल फौज, ये जब बड़े बड़े प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं ना, तो जैसी गेम स्टार्ट होती है और कोई किसी का सिर्फ एक पैदल फौजी मार लेना तो वो कहता है मैं 80% गेम जीत चुका हूँ। अब हमने इसको चेक पे रख लेना ताकि ना ये कोई ना कोई गलती करे, क्योंकि चेक बार बार देंगे ना तो मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं, बंदा पजल हो जाता है। तो हमारा टारगेट है हम इसे चेस देते रहे, लेकिन हम इसके घोड़े को नहीं मार सकते, दोनों घोड़ों में से एक को भी नहीं मार सकते जब तक ये आपस में एक दूसरे से इसको अलग नहीं करेगा। क्यों, वो दोनों एक दूसरे के जोर पे हैं। मैं एक को मारूंगा दूसरे से मार देगा, इसका मतलब 2 घोड़े तो मेरे लिए अज़ाब बन गए जब तक इनको आपस में अलग नहीं करेगा। तो इसलिए इसके घोड़े तो हो गए अपनी जगह सेफ। हमारा टारगेट है उसका
ऊँट जो ब्लैक कलर्स में पड़ा हुआ है, हमने उसके ऊँट को पकड़ लिया। कहाँ जाओगे? ये एक चीज़ तो आ गई हमारे हाथ में। अभी भी हमने इसको रखना इसी पे ही है कि हम इसको बार 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 चेक दें ताकि ये कोई मिस्टेक करे। नहीं गया, समझदार था, हमने इसके प्यादे उठा लिए। उसने अपना फील बचा लिया, यानी ऊँट बचा लिया। हमने उसके 2 प्यादों को रगड़ा दे दिया क्योंकि उसको चेक भी है, उसके पास कोई हल नहीं है कि अपना पैदल फौजी बचाए। हमने उसका पैदल फौजी ले लिया। घोड़े लेकिन अभी तक उसके मजबूत कंडीशन में हैं। जब तक वो नहीं हिलेंगे हमारे पास कोई बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन गेम हमारी 70% इन हो चुकी है जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है। तो इसके घोड़े हिलाने की देर है। हमने चेक पे चेक, चेक पे चेक, और सेम ऐसी जगह पे आ जाना जहाँ से ये कम से कम घोड़ा ना कोई चीज़ ये बर्बाद कर लेगा। जब ये अपने घोड़े हिलाएगा तो फिर हमने इसको चेक नहीं छोड़नी कि इससे गलती करवानी है कि ये अपने किसी ऐसी जगह पे आए और हम चेक दे के इसका घोड़ा साथ या इसका ऊँट साथ उठा लें। लेकिन जब तक ये 2 घोड़े हिलाता नहीं हमें भी कुछ परेशानी है। बेवकूफ़ी कर गया जल्ला, अब तो नहीं छोड़ेंगे। इतने तो बेवकूफ़ नहीं है हम। तू गलती कर रहा ना, हम थोड़ी कर रहे हैं। चलो देखते हैं कहाँ तक गेम जाती है। मैं आपको एक गुर की बात बताने लगा था। वो गेम ज़रा स्लो खेल रहा है, ये हम एक दफ़ा चाल चल लें। चेक देनी चाहिए। चेक हमने दी है, वो ज़रा चाल स्लो चलता है। तो मैं आपको साथ साथ एक गुर की बात बता दूं। जब आप हाई लेवल पे थोड़ा सा पहुंचेंगे, अगर आप स्टार्टिंग के प्लेयर हैं तो चलो शुक्र है उसने भी जल्दी चली। पहले मैं एक चाल चल दूं, फिर मैं आपको वो दोबारा काम की बात बताता हूँ। वो दूसरी दफ़ा बीच में रह गई है, लेकिन हम उसको देखते हैं अभी वो क्या बात है असल में। थोड़ा सा परेशान करती है असल में। 2 घोड़े जो आपस में जुड़े बैठे हैं ना, ये कोई गड़बड़ करेंगे क्योंकि उसके प्यादे आ रहे हैं। कोई भी प्यादा फौजी बन गया, वज़ीर बन गया तो मेरी तो हर गई। कैसे करें इसको? करते हैं हम ये। मैंने क्या किया है, ये मैंने सिर्फ ये किया है कि अपनी चीज़ को ना ज़रा उसी तरह ही रखा है ताकि वो अपने घोड़े ना हिला सके। एक घोड़ा हिलाएगा दूसरे पे ज़ोर है, दूसरा हिलाएगा पहले पे ज़ोर है। इसलिए हमने सिर्फ इसको चला। प्यादा तो मैं चल नहीं सकता वरना वो फ्री में मर जाएगा। तो मैंने एक चाल सिर्फ समझो चली है, उसमें कोई अभी प्लानिंग नहीं है। उसमें सिर्फ प्लानिंग यही थी कि उसको वो अपने घोड़े ना हटा सके। और मैं देख रहा हूँ कि वो कोई ना कोई उधर से प्यादा हिलाएगा तो मैं चेक 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 करता हुआ कोई ना कोई एक उसके पैदल फौजी का सर ले लेंगे। और वही उसने गलती कर दी। उसने अपनी तरफ से 3 प्यादे बढ़ाए हैं, हमने जाना चेक की तरफ। अभी तक तो उसका कोई पैदल फौजी जद में नहीं आया। अब वो कोई गलती करेगा आगे पीछे जाने में ना कि मैं पैदल फौजी के साथ रहूं, मैंने उसी दौरान में उसका कोई ना कोई एक आधा प्यादा उठा लेना है। गलती उसने अभी तक नहीं की, थोड़ी सी हो गई है। यहाँ से चेक आती है आगे से ये चीज़। अब वो अपने उसके पास जा सकता है दोबारा और वो बच सकता है। लेकिन अगर वो कुछ और नहीं चाह रहा, अगर वो प्यादा आगे चलता है तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। प्यादा उसने चल दिया। अब उसका घोड़े का जोर भी अपने प्यादे पे है। मैं प्यादा मारता हूँ तो भी फंसता हूँ। लेकिन उसको ये नहीं समझ आई कि मैं मारूंगा ही नहीं, मैं तो ही मारूंगा ये वाला पैदल फौजी। अब जब ये इधर उधर भागेगा तो मेरी कोशिश होगी मैं उस सूरत में मारूँ। अब ये अपने बादशाह को ना लाजमी इसके आसपास रखेगा ताकि उसका डबल जोर रहे। मैं एक प्यादे से मारूँ, वो घोड़े से मार के कम अज़ कम सीधा कर ले। यार जल्दी खेल लो, आई विन। क्या मैं जीत रहा हूँ मेरे भाई। उसका दूसरा पैदल गया, वो इसको बचा रहा है कि मैं इसको मार लूँ और साथ साथ मेरे दोनों घोड़े भी बच जाएं। तो हम कह रहे हैं बचा ले भाई। लेकिन हम अपने पैदल फौजी को भी इतने आराम से जाने दें? क्या करें, सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचने का मुझे भी मौका दें। उसने बहुत सोच सोच के चाल चली है। ज़रा मैं भी एक दफ़ा दोबारा काउंटिंग कर लूँ। मार देते हैं, नहीं चेक देते हैं। अब देखते हैं कहाँ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि वो ऐसी सिचुएशन में आए कि मैं उसका प्यादा मारूँ साथ एक घोड़ा मार दूँ, या कम से कम उसके दोनों पैदल फौजी मार दूँ। 2 घोड़े बच जाएंगे। उसको काबू करना कुछ आसान है, लेकिन अब क्या करना चाहिए देखते हैं वो कहाँ जाता है। उसके बाद सिचुएशन समझ में आएगी। चेक दें दोबारा।
फिर कोई गलती करे वो वाला पैदल फौजी तो आ सकता है। यहाँ से देते हैं, चलो अब देखते हैं कहाँ भागता है, क्योंकि हम चाह रहे हैं वो इस पैदल फौज और इस घोड़े से ना दूर जाए। वो इस पैदल फौज को लेना भी चाह रहा है और अपना घोड़ा भी बचाना चाह रहा है कि उसका प्यादा भी बच जाए और उसका कुछ जाए भी ना। हम सोच रहे हैं इसका प्यादा मारें या ना मारें, लेकिन अभी लग रहा है कि छोड़ना पड़े तो छोड़ दें। थोड़ा सा काबू में आ रहा है, क्योंकि ये इस गुच्छे में अगर फंसेगा ना तो हम उसके पैदल के पास पहुंच जाएंगे कि वो मारेगा भी तो उसका हम घोड़ा ले लेंगे। ये चीज़ अभी भी वहाँ तक नहीं है। अब जब वो अगर ब्लैक में रखता है ना तो हम इस स्टेशन में पहुँचेंगे कि हमारा ज़ोर हम उसका प्यादा मारेंगे, और अगर वो घोड़े से मारता है तो हम उसका घोड़ा भी ले लेंगे। फिर उसके बाद गेम तो हमारे हाथ में आ गई है और गेम तकरीबन एंड होने वाली है दोस्तों। बस 2-4 मिनट ठहर जाएं। ये जो भी कट्टी कट्टा वो निकलने लगा है। अच्छा, ब्लैक में नहीं आया, वाइट में आया। चलो अब इसको देते हैं वाइट वाले खाने से चेक। हमने इसकी चेक नहीं छोड़नी, वरना तो ये हाथ से निकल जाएगा। हम कुछ ज़ोर पे ले आए हैं। अब अगर ये बीच में लाता है तो फिर बात तो वहीं आ जाएगी, लेकिन देखते हैं। चलो बार बार चेक देनी है। गलती उसी सूरत में होती है क्योंकि बंदा हर दफ़ा इतना नहीं सोचता। बस चेक देते रहे कि वो मिस्टेक करे और इसकी जगह को छोड़े। हालांकि पहले उसका पैदल फौजी मर रहा था, लेकिन वो मरना था मेरा साथ ये मर जाना था। मैंने कहा नहीं, ये कुछ उससे मुझे लग रहा है गलती हो गई। ये चीज़ हमारा इसके ज़ोर पे आ गया। ये अब इसके पास लाया ताकि 3 ज़ोर बन जाएं, एक घोड़े का और साथ अगर मैं मारूं तो वज़ीर को वो बादशाह से मार दे। हमने उसके बादशाह को थोड़ा सा दूर दौड़ाया है ताकि जब हम रिप्लेस करने लगें तो तू हमारे बीच में ना। देखते हैं जी अब क्या करता है, कहाँ भागेगा। ऑप्शन कोई नहीं है, ब्लैक खाने में आ सकता है बस, या वाइट खाने में पीछे जा सकता था। हमने ये चीज़ एक पैदल भी वो भी ले लिया। अब हमने घूमते घूमते इसका दूसरा पैदल लेना है किसी भी तरह। क्यों? क्योंकि उस तरह हमारे पास वो भी आ जाएगा। अब देखते हैं क्या करता है। चल ले मेरे भाई जल्दी, टाइम नहीं है। बस हम विनिंग पोजीशन में ही हैं। वैसे गेम किस तरह वापस से एंट्री डाली है, कोई सोच भी नहीं सकता था। ये ले बच्चू, कहाँ जाएगा। और ये गेम सिर्फ ऑनलाइन थी, और आपको दिखाने के लिए ना ऑनलाइन खेलते खेलते मैंने कहा यार ज़रा स्पीड में खेलता हूँ ताकि देर में ना हो। उस बंदा बहुत स्लो है, उसने बहुत स्लो खेली। अबू मालिक ने बहुत स्लो खेली, लेकिन बस वो मुझे ये था कि यार मैंने इसलिए आधा हिस्सा भी बल्कि इसका काट दिया, जिसमें मैं बहुत मुश्किल हार रहा था और बड़ी तेज़ी से गलतियां कर रहा था क्योंकि तेज़ी खेलने के चक्कर में। अब वो अगर घोड़े से मारता है तो मैं उसका घोड़ा भी ले लूँगा, तो उसके पास तो बचेगा ही कुछ नहीं। इसका मतलब है आई एम विन। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कैसी लगी हमारी काविश कि हमने एक मुश्किल स्टेज को आसानी में बदलते हुए विनिंग में बदल दिया। तो ये होता है ऑनलाइन और आम रूटीन में फ़र्क। आम रूटीन में जब आपको ट्रैक सिखाए जा रहे होते हैं तो ट्रैक में सिर्फ ये बताया जा रहा होता है कि अगर वो शख्स सामने वाला 2 प्यादे चलेगा तो हम करेंगे। तो लेकिन ये तो गेम ही हम जीत गए, चलो भाई ख़त्म गेम। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कोशिश, क्योंकि अगर ये ऑनलाइन ना होती ना तो हम आपको बताते बस वो 2 चलेगा हम 1 चलेंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये थी ऑनलाइन, इसलिए उसमें उस शख्स ने सोचते हुए ज़रा टाइम ज़्यादा लिया, जिसकी वजह से वीडियो भी कुछ लंबी हो गई। तो लेकिन आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। एंडिंग ही है, अब वो पट्टी घूम रही है, कहीं भी घोड़ा चलेगा। एक घोड़ा ही अब तो हम उठा ही लेंगे क्योंकि 1 ज़ोर पे है। उम्मीद है उसने हार मान लिया। देखते हैं क्या बनता है फिर भी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो। हमने हारती गेम को हमारे पास ना। और हाँ वो मैं आपको एक काम की बात बता रहा था कि पैदल फौजी जब हम बड़े प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं ना और हम किसी का एक पैदल फौजी फालतू मार लें तो हम कहते हैं 80% हम गेम जीत चुके। अगर 2 मार दें हम कहते हैं 85% गेम हमारे हाथ में आ गई। कि 2 पैदल फौजी फालतू मार लिए तो फौजी को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी होती है। और मुझे लग रहा है ये नहीं चलेगा चाल, वो हार मान बैठा जी। तो फौजी को, पैदल फौज को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी होती है। ये तो ऑनलाइन के चक्कर में हमने ज़रा तेज़ी से खेला तो इसने हमें बहुत स्पीड से खाली किया, लेकिन उसमें हमें आपको एक अच्छी गेम समझाने का मौका मिल गया कि यार अगर कभी फंस भी जाए हिम्मत नहीं हारनी, गेम दोबारा वापस कभी ना कभी एंट्री डाल सकती है।